चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ, जहाँ पे ग्राफ दे रखे थे, देख सकते हैं। ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है, आंसर्स करने थे, बस देख के बताना था। अब तो आपको एक टेबल गिवन है, आपको पहले ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, ग्राफ भी बना के दिखाना है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रखा है, कह रहा नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन। क्लास ये है फिफ्थ क्लास, उसमें कितने बच्चे हैं 135। सिक्स क्लास में कितने हैं 120। सेवन्थ में कितने हैं 95। एट्थ में कितने बच्चे हैं 100। नाइन्थ में 90। टेंथ में 80। क्लास में कितने नंबर ऑफ चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन है, वो गिवन है। आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। मैं स्केल को चूज करने के लिए आपको ग्राफ बना के ही दिखा रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ें सिखा रहा हूँ। इसमें बोला नहीं है ग्राफ बनाओ, लेकिन मैं आपको स्केल भी बता रहा हूँ और ग्राफ भी बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो देखो, क्लास को मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, क्लास को मैंने क्या लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड को मैं क्या ले रहा हूँ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, हम स्केल कैसे चूज करेंगे। हमारा स्केल चूज करने का क्राइटेरिया रहेगा बच्चों, जो टेबल गिवन है इसमें नंबर कैसे हैं। जैसे देखो, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, ये तो हमेशा जीरो है। अब यहाँ क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ, 10 भी, 20 भी, 30 भी, 100 भी, कुछ भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या सेलेक्ट किया है, मैं अपना बता रहा हूँ एक माइंड सेट, कि यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर है 80, फिर 90, 95, 100, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है 135 तक। तो मैं स्केल चूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो स्केल चूज का क्राइटेरिया है वो 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लिख लेते हैं ऐसे। 1 यूनिट में 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। मतलब क्या है, मतलब देखो ये एक मान लिया, तो ये यहाँ से क्या जाएगा 20, 20, उसके बाद 20 का गैप दो 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80, उसके बाद 100, फिर 120, और उसके बाद 140। आप ये देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप इसके रिगार्डिंग स्केल को चूज़ करने का सबका अपना अपना मेथड होता है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हर टीचर हो सकता है आपको अलग अलग बता दे, ऐसा है तो नहीं, और वो गलत भी नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10 का गैप लेके चलता, वो भी गलत नहीं था। बात यह है कि आपके इसमें जो इजीली बन जाए। तो देखो, पहले तो मैंने स्केल चूज़ कर दिया, मैंने स्केल किया लिया 1 यूनिट इक्वल टू, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। फिर दोबारा से ये 1 यूनिट है, ये 20 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट 20 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर है। चाहे आप देख लो 120 से 140 का गैप है। अच्छा, 0 से 20 में ना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो फिफ्थ क्लास, मैंने यहाँ पे लिखूंगा कहीं पे फिफ्थ, लिख दिया फिफ्थ। अब आप बताओ फिफ्थ में कितने बच्चे हैं 135। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक लाइन चलाऊँगा 135 तक। अब आप ये देखो 120 तो ये रहा, इसका हाफ हो जाएगा 130, और उससे थोड़ा सा और ऊपर 135। समझ रहे हैं, इतना तो हो जाएगा 130, क्योंकि 120 और 140 का हाफ कितना होगा 130। अब उससे थोड़ा सा ऊपर कितना आ जाएगा 135। तो आप क्या करोगे, इतना गैप ले लो, चाहे ये भी 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो। ये क्या आ गई फिफ्थ क्लास, जिसमें कितने बच्चे हैं 135। समझे कैसे बनाया। ठीक है, अब बार ग्राफ क्या कहता है, थोड़ा गैप दो। अब यहाँ लिखो सिक्स्थ, है ना, सिक्स क्लास, और इसमें कितने हैं 120। अब 120 साफ दिख रहा है कि ये रहा, है ना, ये है ना 120 यहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और एक बॉक्स सा बनाना है। ठीक है, और ऊपर लिख दो 120। साफ पता चल रहा है सिक्स क्लास में कितने बच्चे हैं 120। मैच करूँ तो सामने 120 होना चाहिए। ठीक हुआ, सेवन्थ क्लास आ गया। फिर सेवन्थ में कितने बच्चे हैं 95। देखो 80 ये रहा, 100 ये रहा, इसके बीच में पहले तो कहीं 90 आएगा क्योंकि हाफ हो गया, फिर 95, यानी सेवन्थ क्लास में 95 में यहाँ दिखा रहा हूँ, हाफ से थोड़ा सा ऊपर और 100 से नीचे। समझ रहे हैं ना ये क्या है, आई होप क्लियर है। ये मेरा सेवन्थ का बन गया। ठीक है, फिर एट्थ, ठीक है, एट्थ क्लास में देखो कितने 100 है, ये रहा 100, कितना आसान है बनाना, ये लो, ठीक हो गया। फिर नाइन्थ, अब नाइन्थ में कितने हैं 90 है, 80 और 100 के बीच में 90 आएगा, यानी यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, चलो मैं, ठीक है।
ये ले लिया। और अब आ जाएगा 10th, और 10th में कितने बच्चे हैं बच्चों, 80 है ना, तो 80 ये रहा। ठीक है, ये आपका बन गया बार ग्राफ इस टेबल का। आपको एक बात याद रखनी है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पेंसिल और स्केल का यूज़ कर पाऊँ। पेंसिल लेता तो आपको विजिबल नहीं होता, स्केल तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाता। आप क्या करेंगे जब ये चीज़ बनाएंगे, स्केल एंड पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फ्री हैंड करा है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको ये विड्थ सेम रखनी है हर बॉक्स की, इनके बीच का गैप भी सेम रखना है। पर चलो ये चीज़ मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आपको ये बनाना आना चाहिए ऐसे। ठीक है, अब इस केस में देखो हमारा स्केल क्या है, ये है स्केल। मैंने एक यूनिट को 20 सेंटीमीटर का गैप दिया है। हो सकता है आप कहीं और पढ़ें तो आपको वहाँ पे 10 मिल जाए, 50 मिल जाए, कोई मैटर नहीं करता। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और किस क्लास में सबसे मिनिमम बच्चे हैं, तो आप ये बताओ। देखिए ग्राफ में साफ दिख रहा है, फिफ्थ क्लास है ना, फिफ्थ क्लास हैज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ये बात ठीक कर दी मैंने, ग्राफ में भी दिख रहा है, टेबल में भी पता है कि फिफ्थ में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, और मिनिमम किस में बच्चों, एंड 10th क्लास हैज़ मिनिमम स्टूडेंट। उसने क्लास पूछा था बस, विच क्लास हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टूडेंट, तो मैंने बस क्लास बता दी कि फिफ्थ क्लास हैज़ मैक्सिमम एंड 10th क्लास हैज़ मिनिमम। ठीक है, अगला, फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8। देखो रेशो निकालनी है। रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो का सिंबल होता है ये कोलन, इसको कोलन बोलते हैं, लेकिन मैथ्स में इसे रेशो ही पढ़ देते हैं। क्लास 6 यानी 6 क्लास का बच्चों के, ठीक है, 6 क्लास के जितने बच्चे हैं उसके रेशो में किसका, 8th क्लास का। तो अब आप पढ़ो डाटा से, बताओ 6th में कितने बच्चे हैं, 120, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 120, और रेशो, और 8th में कितने हैं, 8th में कितने हैं, 8th में कितने हैं, आप ही बताओ। देख के 100 है। ठीक है, यहाँ रख दिया। अब देखो 0 से 0 कट, क्या बचा, 12:10। फिर फर्दर कट करिए, 2 6 12, 2 5 10, तो ये आपका क्या आ गया, रेशो आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 6th क्लास टू 8th क्लास, 6th टू 8th, है ना। ऐसे आपकी रेशो सोल्व हुई। आई होप क्लियर हो। अगर डाउट है तो प्लीज़ एक बार देखो, एक बार फिर देखो, 2 3 4 बार, एक बार जिद करके पढ़ो, देखो समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।